हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में। एस ब्लॉक के जो तत्व हैं इनमें अपनी चर्चा चल रही है। इनके रासायनिक गुण वो मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर पूरी तरह से बता चुका हूँ। अब बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है अपना ऑक्सो अम्ल। देखिए ऑक्सो अम्ल होते क्या हैं, तो देखो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ऐसे अम्ल जिनमें जिस परमाणु से, मुख्यतः कार्बन परमाणु भी हो सकता है, इसके अलावा और भी कोई परमाणु हो सकता है ना, कार्बन परमाणु हो सकता है, सल्फर परमाणु हो सकता है ना, नाइट्रोजन परमाणु हो सकता है। तो ऐसे अम्ल जिनमें कार्बन, सल्फर या नाइट्रोजन परमाणु से OH समूह भी जुड़ा हुआ हो, क्या जुड़ा हुआ हो, OH समूह भी जुड़ा हुआ हो, और इसी से डबल बॉन्ड O समूह भी जुड़ा हुआ हो। देखो इसी से OH समूह भी जुड़ा हुआ है और इसी से क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O समूह भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जो अम्ल होंगे ना जिनके अंदर ऐसा समूह पाया जाएगा उसको बोलेंगे अपन ऑक्सो अम्ल। क्या बोलेंगे, ऑक्सो अम्ल। तो वो सिंपल सी बात है कि वे अम्ल जिनमें जिस परमाणु से OH समूह जुड़ा हो, देखो इसको बोलते हैं अपन अम्लीय हाइड्रोजन युक्त OH समूह। क्या बोलते हैं इसको, अम्लीय हाइड्रोजन युक्त OH समूह। तो ये जिससे जुड़ा होगा ना, जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसी से क्या जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं ऑक्सो समूह। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सो समूह। तो जिससे अम्लीय हाइड्रोजन युक्त OH समूह जुड़ा हुआ है उसी परमाणु से डबल बॉन्ड O वाला समूह भी जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सो अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखो ये सल्फर है, इस सल्फर परमाणु से अम्लीय हाइड्रोजन युक्त OH समूह भी जुड़ा हुआ है और इसी से डबल बॉन्ड O यानी ऑक्सो समूह भी जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सो अम्ल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन से अम्लीय हाइड्रोजन युक्त OH समूह जुड़ा हुआ है और इसी से डबल बॉन्ड O यानी ऑक्सो समूह भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सो अम्ल हो जाएगा। यानी सिंपल सी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि वे अम्ल जिनमें जिस परमाणु से OH समूह जुड़ा होगा उसी से डबल बॉन्ड O समूह भी जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं, ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। अब उदाहरण की बात करें तो देखो भाई उदाहरण भी अपने इसके देख लेते हैं। यहाँ पर पहले परिभाषा लिख लेते हैं। वे अम्ल जिनमें जिस परमाणु पर अम्लीय हाइड्रोजन युक्त, वे अम्ल जिनमें जिस परमाणु पर अम्लीय हाइड्रोजन युक्त OH समूह जुड़ा होता है, OH समूह जुड़ा होता है उसी परमाणु से ऑक्सी समूह, उसी परमाणु से ऑक्सो समूह मतलब डबल बॉन्ड O वाला, है ना। ऑक्सो समूह जुड़ा हो तो वे ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं, ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं, वे ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है भाई। अब उदाहरण क्या ले लेंगे अपन, तो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। सबसे पहला तो अपन लेते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है, H2SO4 होता है। और इसका सूत्र कैसे बनाते हैं, तो देखो भाई H2SO4 का संरचना कैसी होती है, तो देखो क्या होता है, बीच में तो होता है सल्फर से जुड़े होते हैं 2 ऑक्सो समूह और 2 जुड़े होते हैं OH समूह। ये लो, ये किसका फॉर्मूला हो गया, H2SO4 का फॉर्मूला हो गया।
ठीक है। सेकेंड उदाहरण अपन लेते हैं यहाँ पर, और वो ले लेते हैं अपन यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल ले लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल मतलब जानते हो आप लोग HNO3 होता है, और NHNO3 का अपन को संरचना बनानी है तो कैसे बनाएंगे, ये रहा भाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से क्या जुड़ा होगा, नाइट्रोजन से 3 तो जुड़े, सॉरी हाँ, इस प्रकार से नाइट्रोजन जो होता है ना, इससे एक तो जुड़ा हुआ है कौन, OH समूह, और 2 जुड़े हुए हैं कौन, डबल बॉन्ड O समूह। तो ये हो गया HNO3 का फॉर्मूला। ठीक है, चलो तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, और तीसरा अपन लेते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 अपन ले लेते हैं, और इसमें ये कार्बन है जिससे एक तो डबल बॉन्ड O समूह जुड़ा होता है और 2 OH समूह जुड़े होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है भाई, तो ये सब जो है, इन सभी में आप लोग क्या देख रहे हैं, इनमें देखो OH समूह भी है और डबल बॉन्ड O समूह भी है। यहाँ पर भी OH समूह भी है, डबल बॉन्ड O समूह भी है, यहाँ पर भी OH समूह भी है, डबल बॉन्ड O समूह भी है। तो ये सब अम्ल क्या कहलाएंगे, ऑक्सो अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑक्सो अम्ल। तो कभी उदाहरण पूछ लिया जाए तो आप लोग ये 3 उदाहरण यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है भाई, आ जाएगी बात समझ में। चलो, तो ये बात अपनी यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर इन ऑक्सो अम्लों को अपन ने क्यों पढ़ा, तो भाई अपन इसलिए इसको पढ़ते हैं क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं क्षार धातुएं। क्या पढ़ रहे हैं, क्षार धातुएं। क्षार धातुएं जो होती है ना, जब ये इन अम्लों से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, लवण बनाती है। क्या बनाती है, लवण। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन में लिख देते हैं, तो हम साथ में क्या लिखेंगे, साथ में नीचे की तरफ इन तीनों को लिखने के बाद नीचे लिखेंगे अपन कि क्षार धातुएं इन ऑक्सो अम्लों के साथ, इन ऑक्सो अम्लों के साथ क्रिया करके, इन ऑक्सो अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाती है। क्या बनाती है, लवण यहाँ पर बनाती है। ठीक है, तो लवण बनाती है, और ध्यान रखें ये जो लवण यहाँ पर बनेंगे ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी इनके जो लवण बनेंगे ना, ऑक्सो अम्लों के लवण, वो जल में क्या होंगे, घुलनशील होंगे, साथ ही तापमान के प्रति स्थायी होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये लवण जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और ताप के प्रति स्थायी होते हैं। ताप के प्रति स्थायी होते हैं, ताप के प्रति स्थायी होते हैं। ठीक है भाई, चलो, तो इस तरह से अपन ने बात कर ली यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऑक्सो अम्ल के बारे में। ऑक्सो अम्ल क्या होते हैं, परिभाषा ध्यान रखनी है, उदाहरण ध्यान रखना है, साथ ही ये क्षार धातुओं से क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, चलो, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, साथ के साथ आप लोग नोट करते रहें, कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलो, अब बात करते हैं अपन आगे की तरफ, और अगला टॉपिक जो अपना इसमें आता है वो है लिथियम का असंगत व्यवहार। लिथियम का असंगत व्यवहार। लिथियम का असंगत व्यवहार। अब देखो भाई, ये जो लिथियम होता है ना, आपको पता है लिथियम वर्ग का सबसे ऊपर वाला तत्व है। लिथियम क्या है, वर्ग का सबसे ऊपर वाला तत्व है, और वर्ग का सबसे ऊपर वाला तत्व जो होता है ये वर्ग के अन्य तत्वों से असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, असामान्य गुण यहाँ पर प्रदर्शित करता है।
और इसीलिए अपन बोलते हैं कि लिथियम अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों के साथ असंगत व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब बात आती है कि क्या कारण है जिनकी सहायता से या जिनके कारण ये असामान्य व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है अपने ही वर्ग के तत्वों से। अब देखो इसके कुछ कारण हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन इसके निम्न कारण हैं, इसके निम्न कारण हैं, यानी कि लिथियम अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से असामान्य व्यवहार प्रदर्शित क्यों कर रहा है, अपने वर्ग के जो अन्य तत्व हैं उनसे अलग गुण क्यों प्रदर्शित करता है, इसके कारण क्या है, तो सुनो ध्यान से। आपको पता है सबसे ऊपर वाला तत्व है ये, और ऊपर वाला तत्व होने के कारण इसका आकार सबसे छोटा होगा। भाई ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, तो इस वर्ग की बात करें तो क्षार धातुओं में सबसे छोटा आकार किसका होता है, सबसे छोटा आकार होता है लिथियम का, है ना। और इस छोटे आकार के होने के कारण ही ये असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से। ठीक है, तो पहला कारण तो समझ में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा आकार। ठीक है, तो लिथियम का छोटा आकार, ठीक है, पहला कारण तो ये हो गया, छोटा आकार। दूसरा है, अब देखो आकार छोटा है तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, उच्च होगी। साथ ही बात करें अपन आयनन एंथैल्पी उच्च होने के साथ ही एक और बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि विद्युत ऋणता का मान भी क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, तो ये दो कारण और हो जाते हैं यहाँ पर, क्या हो जाते हैं, उच्च आयनन एंथैल्पी, उच्च आयनन एंथैल्पी तथा उच्च विद्युत ऋणता। तो इन दोनों की वजह से भी क्या होता है, असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसके बाद तीसरा कारण क्या है, तो देखो जो सबसे ऊपर वाला तत्व होता है ना, हमेशा ध्यान रखना सबसे ऊपर वाले तत्व के पास रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं उसके पास, रिक्त डी कक्षक, खाली डी कक्षक उसके पास अनुपस्थित होते हैं, बाकी सभी तत्वों के पास उपस्थित होते हैं। यानी ऊपर वाले के पास अनुपस्थित होंगे, बाकी सभी के पास क्या है, उपस्थित हैं, तो इसलिए भी ये असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर एक कारण और लिखेंगे, रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति, रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति। ठीक है, तो इसके कारण असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। चौथा क्या है, तो भाई चौथा होता है विकर्ण संबंध। तो यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध, इस चीज को अपन विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं, अभी केवल आप लोग नोट करेंगे मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध। ठीक है भाई, चलो तो इस तरह से अपन बता सकते हैं यहाँ पर भाई। ठीक है, तो लिथियम जो है वो अपने वर्ग के जो बाकी तत्व हैं, लिथियम अपने वर्ग के बाकी तत्व मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जितने भी तत्व हैं ना, इन सभी तत्वों से गुणों में अलग होता है, यानी इस लिथियम के गुण अलग होते हैं बाकी सबसे। ठीक है, अब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनसे इसके गुण अलग क्यों हैं, यदि ये आप लोगों से पूछ लिया जाए तो इसके कारण कितने बता दिए मैंने, 4 कारण मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है ना, पहला कारण तो क्या है, इसका आकार सबसे छोटा होता है, आकार छोटा होने के कारण आयनन एंथैल्पी उच्च होगी, विद्युत ऋणता भी उच्च होगी, रिक्त डी कक्षक यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं, और मैग्नीशियम के साथ इसका विकर्ण संबंध होता है। इन 4 कारणों की वजह से ये अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये 3 बातें तो समझ में आती है ऊपर वाली, ये चौथी एक और नई चीज़ आ गई यहाँ पर, विकर्ण संबंध। तो यह क्या चीज़ होती है, इसके बारे में अपन चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो अगला टॉपिक अपना यहीं पर ले लेते हैं अपन, विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध। तो यहाँ पर अपन एक टॉपिक अपने ले लिया है, विकर्ण संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर नोट करवा देता हूँ, उसके बाद इस चीज़ को समझते हैं अपन। तो देखो, आवर्त सारणी में S व P ब्लॉक के तत्व
अपने ही वर्ग के, अपने ही, यहाँ बोलेंगे अपन अपने वर्ग के अन्य तत्वों, अपने वर्ग के अन्य तत्वों, आवर्त सारणी में एस व पी ब्लॉक के तत्व अपने वर्ग के तत्वों से गुणों में समानता, गुणों में समानता प्रदर्शित न करके अपने से अगले वर्ग व अगले आवर्त के तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अपने विकर्ण पर स्थित, अर्थात अपने विकर्ण पर स्थित तत्वों से समानता प्रदर्शित करते हैं, इसे विकर्ण संबंध कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, ये जो चीज़ें अपन ने यहाँ पर लिखी है ना, इस चीज़ को अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखो, मैं बात कर रहा हूँ वर्ग फर्स्ट के तत्व, यानी एस ब्लॉक के तत्वों की बात कर रहा हूँ। देखो इधर, चलो मैं साथ में लिख देता हूँ। एस ब्लॉक में सबसे ऊपर वाले जो तत्व होते हैं वो कौन सा होगा? लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। इधर कौन आता है? अब इधर लिखेंगे अपन पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक में ये तो भाई ये वर्ग फर्स्ट हो गया इस ब्लॉक में, ये वर्ग सेकंड हो गया इस ब्लॉक में। पी ब्लॉक में अब कौन आएगा? इधर सबसे पहला वर्ग 13 आता है ना, फिर क्या आएगा? 14 आएगा। तो देखो 13 का पहला तत्व कौन होता है? बोरोन। 14 का पहला तत्व कौन होता है? कार्बन। कौन होता है? कार्बन। ठीक है ना। तो भले ही अपन यहाँ पर 14 तक ना लिखें, 13 तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, 3 वर्ग अपन ने ले लिए। अब देखो ये कौन से आवर्त में आते हैं? सेकंड आवर्त में आते हैं। कौन से आवर्त में आते हैं? सेकंड में। इसके बाद थर्ड आवर्त में कौन तत्व आएंगे? तो देखो इसके बाद कौन आएगा? लिथियम के बाद सोडियम, बेरिलियम के बाद इधर कौन आएगा? मैग्नीशियम, बोरोन के बाद इधर कौन आएगा? एल्यूमिनियम। ये चीजें आएंगी। अब सुनो, यहां पर परिभाषा में क्या बोला मैंने कि आवर्त सारणी में एस व पी ब्लॉक के तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों से समानता प्रदर्शित न करके, यानी कि ये जो लिथियम है ना, ये सोडियम से समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। उसी प्रकार से ऊपर वाला तत्व बेरिलियम जो है ये मैग्नीशियम से समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। ऊपर वाला तत्व बोरोन जो है वो एल्यूमिनियम से भी समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो फिर बात आती है कि सर प्रदर्शित किससे करेगा समानता? तो देखो क्या बताया गया है? प्रदर्शित न करके अपने से अगले वर्ग। अब सुनो, इस लिथियम की बात कर रहा हूं मैं। लिथियम अपने से अगले वर्ग, यानी कि ये दूसरा वर्ग। अपने से अगला वर्ग में कौन हो गया? ये पहला है, तो अगला वर्ग कौन सा हो गया? दूसरा। तो अपने से अगले वर्ग के अगले आवर्त। अब सुनो, अपने से अगले वर्ग मतलब ये तो इसी का आवर्त हो गया सेम। अगला आवर्त कौन सा आएगा? थर्ड। ठीक है ना। तो अपने से अगले वर्ग के अगले आवर्त का जो तत्व होता है ना, मैग्नीशियम, यानी अपने विकर्ण पर जो तत्व है ना, ये इससे समानता प्रदर्शित करता है।
और इसी को क्या बोलते हैं अपन, विकर्ण संबंध करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो अपना लिथियम होगा ये मैग्नीशियम से समानता प्रदर्शित करेगा, उसी प्रकार से ये बेरिलियम जो है ये अपने ही वर्ग के मैग्नीशियम से समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, किससे करेगा, ये अपने से अगले वर्ग के अगले आवर्त यानी कि एल्यूमिनियम, इस तत्व से समानता प्रदर्शित करेगा। उसी प्रकार से 14वां अपन वर्ग ले लेते हैं तो कार्बन व सिलिकॉन, तो बोरोन क्या करेगा, अपने से अगले वर्ग के अगले आवर्त के तत्व यानी कि सिलिकॉन से समानता प्रदर्शित करेगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं, देखो लिथियम अपने विकर्ण पर स्थित मैग्नीशियम से समानता प्रदर्शित कर रहा है, बेरिलियम एल्यूमिनियम से प्रदर्शित कर रहा है, बोरोन सिलिकॉन से प्रदर्शित कर रहा है। तो इसी इन संबंध को अपन क्या बोलते हैं, इस संबंध को अपन बोलते हैं विकर्ण संबंध। देखो मैंने यहाँ पर लिखा था लिथियम मैग्नीशियम से समानता प्रदर्शित करता है, लिखो लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, ये विकर्ण संबंध कहलाता है। यानी कि लिथियम मैग्नीशियम से प्रदर्शित करेगा, बेरिलियम बोरोन से प्रदर्शित करेगा, और बेरिलियम एल्यूमिनियम से प्रदर्शित करेगा और बोरोन सिलिकॉन से प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, डायरेक्ट अपन से इस विकर्ण संबंध के बारे में पूछा जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं सर इन तीनों को याद कैसे करेंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर ट्रिक होती है, ध्यान रखना, लिम्गा बेल बसी, लिम्गा बेल बसी। देखो कैसे याद रखोगे, ली से क्या है लिथियम, मगा से क्या है मैग्नीशियम, यानी लिथियम प्रदर्शित करेगा किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, बे से क्या बनेगा बेरिलियम, और ला से क्या बनेगा एल्यूमिनियम के साथ प्रदर्शित करेगा। बोरोन किसके साथ प्रदर्शित करेगा, तो बोरोन प्रदर्शित करेगा सिलिकॉन के साथ, तो बसी हो गया। तो इस प्रकार से लिम्गा बेल बसी, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस विकर्ण संबंध को याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपन ने बात कर ली है आज किसके बारे में, अपन ने आज 3 टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहले ऑक्सो अम्ल पढ़ लिया, दूसरा लिथियम का असंगत व्यवहार पढ़ लिया, और यहाँ पर एक संबंध आ गया था विकर्ण संबंध, इसके बारे में अपन ने बात कर ली है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, ध्यान से आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। कोई दिक्कत या कोई समस्या आपको हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।